जीएस जॉर्नी के डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अपेक्षा करते हैं कि मेरा यह प्रयास आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में मदद कर रहा होगा। इसके अंतर्गत हम 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं और आज जिन 10 प्रश्नों के साथ हम आपके बीच हैं उनमें प्रथम सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है, विमोचित की गई है। पुस्तक का नाम है एबव बियॉन्ड। किसके द्वारा लिखी गई है? गौरतलब हो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा। नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन मिनिस्टर्स ने इसे विमोचित किया है। रमेश सिंह, शिव कुमार मोहंका, राजीव मेहता, अनिल कुमार शर्मा, इन चारों में से किसने इसकी रचना की है? सही उत्तर है इसका शिव कुमार मोहंका के द्वारा इसकी रचना की गई है। अब आपके लिए स्क्रीन पर दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है अमेरिका ने के किस राज्य में ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? यानी दिवाली को रिक्त प्रकार से राजकीय आवास घोषित किया है। ऑप्शन आपके लिए है न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा। हाल ही में अमेरिका के जिस राज्य ने दीपावली को अवकाश घोषित किया है वह राज्य है इसमें से कैलिफोर्निया। गौरतलब इसी माह में दीपावली है और दीपावली में अवकाश रहेगा, ऐसा कैलिफोर्निया ने फैसला लिया है। और इस तरीके से अमेरिका का यह तीसरा राज्य बन गया है जिसने कि यह निर्णय लिया है। इससे पहले न्यूयॉर्क जो पहला राज्य था जिसने ये फैसला किया कि दीपावली का अवकाश होगा, और उसके बाद पेनिसिलिया दूसरा राज्य था। अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेशी मेले का आयोजन करने का फैसला किया और स्वदेशी मेले का आयोजन वहां हो रहा है? तो विकल्प आपके लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पादों का ही एक फेयर लगाने का फैसला किया और वहां अभी वर्तमान में ये फेयर चल रहा है। अगला सवाल है विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026। ये थोड़ा सा कुछ रैंकिंग ऐसे होते हैं जो करंट ईयर में पीछे वाले के होते हैं और कुछ रैंकिंग ऐसे होते हैं जो करंट ईयर में अगले साल के होते हैं। तो इसमें 2026 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है 25 में, उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है इसका अमेरिका शीर्ष पर रहा है। 2026 में G20 शिखर G20 शिखर सम्मेलन जो है, G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की मेजबानी इसकी मेजबानी करेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया गया है। भारत और अमेरिका के ध्यान में रखें, अमेरिका और दक्षिण कोरिया यानी उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास जिन दो देशों के बीच होता है वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का है। भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ध्यान में रखना हमको, युद्ध अभ्यास, और यह 21वां संस्करण है। अलास्का में संपन्न हुआ, अमेरिका में अलास्का में संपन्न हुआ। अर्थात यदि पूछा जाएगा कि युद्ध अभ्यास जो जिसका 21वां संस्करण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का होता है उस कहां संपन्न हुआ, तो उत्तर हमारा होगा अलास्का में संपन्न हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो गोर अमेरिका के राजदूत बने हैं भारत में और इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। टॉप 10 करंट अफेयर्स के लिए अगला सवाल, अब आज का 5वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। कहां 2000 वर्ष पुराना चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? कहां 2000 वर्ष पुराना चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तुर्की, मिस्र, जापान, दक्षिण कोरिया, और सही आंसर इसका है तुर्की। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अब इसका नामकरण थोड़ा चेंज किया गया है और इसका नाम हो गया है तुर्कीये। तुर्कीये के नाम से अब इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए है स्क्रीन पर। इससे पहले थोड़ा एक नजर हम डालते हैं कि तुर्की जिसका उसकी राजधानी कहाँ है, अंकारा है। तुर्किश लीरा, वहाँ लीरा करेंसी चलती है, और
प्रेसिडेंट इसके अभी हैं रिसेप तय्यिप एर्दोगन। रिसेप तय्यिप एर्दोगन वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है। गजैप जो दुनिया का सबसे गैर शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, अर्थात परमाणु बम नहीं है, गजैप, उसका इसने अनावरण किया है। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपोसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। यानी इसका तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया। ध्यान में एक चीज और रखना है कि तुर्की ने एक सोशल साइट इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की गई है? तो आपको बताना है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार, किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयों की शुरुआत की है? राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, बिहार, और इसका सही आंसर है राजस्थान ने तेलंगाना ने इसको शुरू किया है। तेलंगाना ने इसकी शुरुआत किया है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए। तेलंगाना के वनों में अभी हाल में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। ब्लू पिंक गिल मशरूम, देखिए देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। सबसे अधिक अंगदान, शरीर के जिन पार्ट्सों को लोग डोनेट करते हैं उसमें से सर्वाधिक जिस राज्य में अंगदान किया गया है वह राज्य है तेलंगाना। उसका ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। ध्यान में रखना है, ऑपरेशन मुस्कान 11 है क्या? तो बच्चों को बचाने के लिए चलाया जाने वाला विशेष अभियान जो तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया और इसमें 7600 बच्चों को बचाया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले रेवंत रेड्डी पर हैं। अब ये बताइए कि जो वरीय नेतृत्व करने वाले हैं, मंत्री हैं, उनमें सर्वाधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के रेवंत रेड्डी पर हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है, आपको बताना है 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, यानी इसमें किस तिथि को सबसे मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और सही आंसर है इसका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का जो इसका थीम रहा है एक्सेस टू सर्विस मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसी। तो इसमें ध्यान में रखना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अक्टूबर के 10 तारीख को मनाया जाता है। और अक्टूबर महीने के 10 तारीख तक ही हमने ऐसा देखा होगा कि कई दिन ऐसे हैं जिस दिन खास दिवस मनाए जाते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति की है? आपूर्ति से इनकार किया है, यानी किसे कहा है कि भाई हम मिसाइल आपूर्ति आपको नहीं कर सकते हैं। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने से इनकार कर दिया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। और ऐसा यह देश है पाकिस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाल में पाकिस्तान किस कारण से और चर्चा में रहा है, इस पर थोड़ा नजर हम डालते हैं। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता भी हाल में किया है। और शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान वर्ष 2027 में करेगा। ध्यान में रखना, वर्ष 2027 में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक पाकिस्तान में होगी, अर्थात उसका पाकिस्तान मेजबानी करेगा। वही पाकिस्तान ने चीन की तरफ रॉकेट फोर्स बताने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। वही UNSC का अध्यक्ष पाकिस्तान बना है, यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के बाद वह अभी वर्तमान में यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है। जैसा कि हम जानते होंगे कि यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य हाल में पाकिस्तान बना है और उसमें से अब उसके साथ एक सौभाग्य उसको प्राप्त मिल गया है कि वह भी वर्तमान में अध्यक्ष बन गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। हाल ही में किसे 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। काफी चर्चा में था शांति नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इसके दावेदारों में कई नाम शामिल थे और डोनाल्ड ट्रंप के नाम की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन अंततः जो कमेटी है, नोबेल कमेटी, उसने जिस व्यक्ति को देने का फैसला लिया है वर्ष 2025 के लिए शांति पुरस्कार, वह आपके लिए स्क्रीन पर है। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम याथी, मारिया कोरिना मचाडो, और सही आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, अथक प्रयास जो उन्होंने किया है, इसके सम्मान में उनको यह पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार से इस बार उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने सरदार एक्ट 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, और सही आंसर इसका है पंजाब। पंजाब ने सरदार एक्ट 150 एकता मार्च शुभारंभ करने का फैसला किया है। और देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में यह मार्च शुरू किया है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसी महीने मनाई जाएगी और उनके ही जन्मदिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसका निर्णय लिया है कि 150वीं जयंती पर चंडीगढ़ में यह मार्च शुरू की जाएगी। और पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली भी शुरू की है। बाज अख नामक एक नई ड्रोन प्रणाली की शुरुआत भी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित होते हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।